This is Pragmatic Girl. Welcome you all. Today I have an article on the topic Right by Birth. SC decision on co-parency right of women is in line with the aim of ending discrimination. जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया ऑन को-पेरेंसी राइट ऑफ वीमेन, मतलब जो विमेंस का को-पेरेंसी राइट, मतलब उनकी पैतृक संपत्ति पर जो उनका राइट होगा, उस पर जो डिसीजन आया है वो क्या है, उसका एम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को एंड, मतलब भेदभाव को एंड करने की, जो लड़की और लड़कों के बीच में भेदभाव होता है उसको एंड करने का उनका एम है. द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी करेक्ट्स एन ऑब्वियस anomaly in the interpretation of crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956. जो लेटेस्ट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर, मतलब जो हिंदू लड़कियां रहेंगी उनका अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जो डिसीजन आया है वो क्या है, वो करेक्ट करता है जो बहुत सारे एनोमलीज हैं. एनोमली का मतलब होता है जो बहुत सारी डाउट्स हैं. ओके, इन इंटरप्रिटेशन जो 2005 में जो संशोधन हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें जो लोगों को डाउट है उसके रिगार्डिंग आया है ये डिसीजन. द वर्डिक्ट सेटल द क्वेश्चन वेदर द co-parency right of daughter come into effect only if the parents through whom they claim that right was alive on the day the amendment came into force. ये जो वर्डिक्ट का मतलब होता है आदेश, या फिर जो वो क्या कहते हैं, जो कोर्ट फैसला सुनाती है, सॉरी, जो फैसला होता है उसको वर्डिक्ट बोलते हैं. तो ये जो वर्डिक्ट आया है, एक क्वेश्चन पर आया है कि जो को पेरेंसी राइट होगा लड़कियों का, डॉटर्स का, वो तभी इफेक्ट में आएगा अगर जो उसके फादर हों, ठीक है, जिनसे वो अपने राइट का क्लेम करेगी, वो जिंदा हो. और ये अमेंडमेंट के बाद ही 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद ही इफेक्ट में आएगा. मतलब तब तक अगर वो जिंदा हो तभी वो अपने राइट का क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है कि हाँ मुझे भी को पेरेंसी राइट चाहिए. द अपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ कैटेगरीली रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट फ्लो फ्रॉम देयर बर्थ. अपेक्स कोर्ट है उसने बोला है, कैटेगरीली बोला है कि जो डॉटर्स का राइट होता है वो बर्थ से होना चाहिए. कहाँ से होना चाहिए? बर्थ, मतलब पैदा हो गई है वो तो उसका राइट उसमें है, ठीक है. एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर्स, और कोई और फैक्टर्स के कारण नहीं होना चाहिए, सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर. ऐसा नहीं है कि उसके फादर जब जिंदा हो तभी उसका राइट होगा. इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ रिजेक्टेड द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन दैट ओनली daughters of co-parents ना who were alive on that day, ये इसको रिजेक्ट किया है. जो कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन था, जो कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो कॉमन एक धारणा थी, एक गलत फहमी बोल सकते हैं, गलत फहमी जो थी उसको रिजेक्ट किया है कि डॉटर ऑफ को पेरेंट्स ने, मतलब जो पेरेंट्स होंगे उनकी डॉटर्स तभी उनका हक होगा जब उनके उस डेट तक 2005 के जिस दिन अमेंडमेंट हुआ था तब तक वो अलाइव हो, जिंदा हो, ठीक है. कुड गेट द इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, तभी उनको इक्वल शेयर मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. इसको क्या किया उन्होंने, रिजेक्ट किया है. द कोर्ट हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज दैट, कोर्ट ने राइटली रिकॉग्नाइज किया है कि दैट अमेंडमेंट कन्फर्ड इक्वल स्टेटस दैट द अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अमेंडमेंट कन्फर्म करता है, मतलब बोलता है, वो उसको जताता है क्या, इक्वल स्टेटस एज अ को पर्सनर ऑन डॉटर इन हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिटाक्सरा लॉ, ठीक है. एक लॉ है, अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो डॉटर्स का भी होगा इक्वल राइट होगा, ठीक है. तो इक्वल राइट होगा हिंदू फैमिलीज़ में, ठीक है. एंड दिस राइट एक्वायर्ड बाय बर्थ, और ये जो राइट है वो जन्म से होगा. ऐसा नहीं कि अगर फादर डेथ हो जाएंगे, उनकी फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद राइट नहीं मिलता है. इट्स फ्रॉम बर्थ. ओके, द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005, और ये चेंज September 9, 2005 से इफेक्ट में आया है, ठीक है. मतलब तब ये अमेंडमेंट हुआ था. बट विद द प्रोविज़न दैट द पार्टीशन और टेस्टिमनी डिस्पोजिशन, लेकिन जो प्रोविज़न आया था पार्टीशंस, मतलब जो बंटवारा होता था, और जो टेस्टिमनी होती है, टेस्टिमनी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वसीयत.
तो जो वसीयत का जो वितरण होता है, जैसे अगर कोई पेरेंट अपनी वसीयत बना के जाएगा कि मैं ये प्रॉपर्टी, ये पार्ट इसको देना चाहूँगा, ये पार्ट इसको देना चाहूँगा, हैड टेकन इनटू प्रेयर इन दिसंबर 2004। तो जो दिसंबर 2004 में जो आया था कि अब वसीयत के हिसाब से ही सबको बांटा जाएगा, तो वो जो टेस्टिमनी डिस्पोजिशन का मतलब होता है वसीयत के हिसाब से सब में वितरण हो जाना। द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, जिस दिन ये अमेंडमेंट बिल आया था राज्यसभा में, विल रिमेन वैलिड एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज। जो ये 2005 में जो चेंज हुआ कि लड़कियों का हक होगा, अगर वसीयत नहीं होती है तो लड़कियों का हक होगा, लेकिन ये जो पहले से रूल बना हुआ है कि जब टेस्टिमनी डिस्पोजिशन का मतलब वसीयत के हिसाब से वितरण, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर वसीयत बनती है तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा कि ठीक है कि अब उसका हक देने के लिए वसीयत को नकारा जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। This led to the interpretation that the daughter's conspiracy right, being prospective, would not come into effect unless both the co-parsoner, father and his daughter, were alive on September 9, 2005। तो इसके कारण क्या हो गया है, लोग सोच लिए थे कि डॉटर का जो राइट होगा, जो को पेरेंसी राइट होगा, वो प्रोस्पेक्टिव में नहीं, वो नहीं आएगा काम, अगर नहीं आएगा इफेक्ट में जब तक उसके फादर है ना, या उसके पापा, उसके फादर और उसके मदर, फादर, कुछ भी पेरेंट्स हो सकते हैं, और वो जो डॉटर है दोनों सितंबर 9, 2005 तक जिंदा ना हो तब तक। ओके क्योंकि देख क्या होता है, टेस्टिमनी वो आया था, तो अगर कोई वसीयत बनाएंगे तब तो बिक जा, तब तो मतलब क्या हो जाता, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। तो वो वही उन लोगों के अंदर क्या आ गया था, ये मिस इंटरप्रिटेशन या कह सकते हैं गलत फहमी आ गई थी। दिस पोजीशन वॉज क्रिस्टलाइज्ड इन 2015 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फुलावती। ठीक है, फूलावती। तो इसको बनाया गया था, दिस पोजीशन वॉज क्रिस्टलाइज्ड 2015 के जजमेंट में इसको यूज़ किया गया था, जो कि एक वो था, एक केस था प्रकाश और उसके अदर और फूलावती का एक केस जो था। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड ओवर रूल्ड, और अब ये जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया गया है, मतलब अब ये कोई भी अगर केस करना चाहेगा तो कर सकता है इसके रिगार्डिंग। द कोर्ट रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनलेबल। ठीक है, तो कोर्ट की जो रीजनिंग है, जो कोर्ट तर्क देती है, ओके, वो अनएक्सेप्शनलेबल है। फर्स्ट, इट लोकेट द ओरिजिन ऑफ कोपेरेंसी राइट इज वंस बर्थ। पहले उसने क्या बताया, पहली चीज़ उसने एक बताया, उसने जो तर्क दिया, तो पहली चीज़ उसने बताया कि जो ये राइट होगा वो बर्थ से होगा। सेकेंड, इट फाइंड्स दैट देयर इज़ नो नेसेसिटी फॉर द प्रेसीडर co-parencer to be alive for one to acquire the status। उसने दूसरी बात बताई, इट फाइंड दैट कि कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि जो को पेरेंसर मतलब होते हैं, जो पिता पेरेंट्स होते हैं, तो उनका जिंदा होना, ठीक है, वो उसको पाने के लिए, प्रॉपर्टी पाने के लिए उनका जिंदा होना ज़रूरी नहीं है। एज वॉट इज़ रिलेवेंट इज़ बर्थ विद इन द डिग्री ऑफ सक्सेशन टू विच इट एक्सटेंड। मतलब वो बर्थ से है उनकी, मतलब वो बर्थ से ही उसके काबिल हो जाएंगी, तो सक्सेशन मतलब विद इन द डिग्री ऑफ सक्सेशन टू विच इट एक्सटेंड। तो अगर वो बर्थ से ही उसके काबिल हो जाएंगे कि हाँ बर्थ से ही उनको भी वो पार्टीशन मिलेगा, तो सक्सेशन के बाद, डेथ के बाद वही चीज़ एक्सटेंड होगी। ठीक है, वही चीज़ आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि डेथ हो जाएगी तो वो सब खत्म। इन दैट सेंस द लेजिस्लेशन इवन दो इट कम इन टू इफेक्ट on a prescribed date is retrospective in its application as it is linked to birth। In that sense, इस सेंस में क्या हो गया था, जो लेजिस्लेशन हुआ था, इवन दो इट कम इनटू इफेक्ट टू प्रेस्क्राइब डेट, जबकि ये कम इनटू इफेक्ट आया है इन प्रेस्क्राइब्ड डेट, जिस डेट पे ये लागू किया गया है, जब ये 2005 में जब ये लागू किया गया है, तब से ये इफेक्ट में आया था। इज रिट्रोस्पेक्टिव इन द एप्लीकेशन एज इट इज़ लिंक्ड टू बर्थ। ये किससे, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू पास्ट, तो ये पास्ट से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब वो बर्थ से ही उसका हक है उसमें, तो जब भी वो उसमें आया, जब भी डेट में वो आएगा, उसका हक उसके बाद से उसमें हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ऐसा नहीं है अगर वो रहे, उसके पेरेंट्स रहें या ना रहें। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, मतलब ये पुराने चीज़ से पास्ट से रिलेटेड है, 2005 के पहले भी अगर किसी का ऐसा कुछ है तो वो उससे रिलेटेड है। एन एंटीसीडेंट इवेंट, और ये एक एंटीसीडेंट इवेंट था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड दैट द लेजिस्लेशन मेक इट क्लियर दैट द डॉटर राइट आर द सेम। ये एक अंडरस्कोर है, मतलब इसको हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन ने हुआ है, लेजिस्लेशन ने मेक किया है, इसको क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है कि डॉटर का जो राइट होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द सन। जैसे एक लड़के का राइट होता है, जैसे एक लड़के का राइट होगा वैसे ही एक लड़की का भी राइट होगा। एंड एज इफ ही हैड अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, as if she had been a son at the time of birth। और जैसे ही मतलब उसके बच्चे का, मतलब सन का बर्थ के टाइम पे राइट होता है, वैसे ही उसका भी राइट होगा। द को-पेरेंसी स्टेटस गिवन टू द डॉटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिफॉर्म इन मैनी स्टेट्स। मतलब ये बहुत सारे स्टेट्स में इसको रिफॉर्म कर दिया गया है, मतलब लागू करा दिया गया है, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया में खासकर। लॉन्ग बिफोर द यूपीए रेजाइम ब्रॉट इन द अमेंडमेंट फॉर द होल कंट्री। मतलब अब क्या हो जाएगा, ये होल कंट्री में ये अमेंडमेंट को लागू किया जाएगा यूपीए रिजाइन के बाद। ओके, केरला हैड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन इन 1975, आंध्र प्रदेश ने 1986 में, मतलब सबने अलग अलग टाइम पे ये लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट किया है। तमिलनाडु में 1989 में, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में 1994 में। द लेजिस्लेटिव एम वॉज दैट द फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सन एंड डॉटर। लेजिस्लेशन का एम क्या है, ठीक है, इस लेजिस्लेशन का एम है द फ्लैग्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सन और डॉटर के बीच, इन इंटाइटलमेंट टू एन इक्वल शेयर इन को-पेरेंसी प्रॉपर्टी। मतलब इंटाइटलमेंट मतलब उनको अधिकार जो दिए जाते हैं। तो को-पेरेंसी राइट में इक्वल उनको शेयर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इक्वल शेयर नहीं दिया जाता है डॉटर और सन को।